अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? इट प्रिवेंट्स नेचुरल एगोनिस्ट और अदर ड्रग फ्रॉम एक्सर्टिंग इट्स इफेक्ट्स। इट बाइंड्स विद रिसेप्टर्स बट डज नॉट एक्टिवेट देम। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? जो एगोनिस्ट होता है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? ये वो ड्रग है या ये वो मोलिक्यूल है जो क्या करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है। एंटागोनिस्ट इसको ब्लॉक कर देते हैं। और जो एंटागोनिस्ट है ना, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देते हैं। यानी अगर रिसेप्टर जब एक्टिव होगा ही नहीं तो वो रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट क्या है? हमारे पास 3 मेजर टाइप्स होती हैं: फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिक और फंक्शनल एंटागोनिस्ट। फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: कम्पिटिटिव और रिवर्सिबल फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट और नॉन कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट। नॉन कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक है एलोस्टेरिक नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट की? अ ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर विदाउट एक्टिवेटिंग इट एंड देयर बाय प्रिवेंट्स एक्टिवेशन बाय एन एगोनिस्ट। इस अगर हम डायग्राम में देखें तो ये है एक हमारे पास रिसेप्टर ब्लू में, ये ग्रीन में है जी एंटागोनिस्ट, फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट। ये आएगा और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देगा। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देगा ना, तो एगोनिस्ट बेचारे को जगह नहीं मिलेगी रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की और एगोनिस्ट वैसे का वैसे रह जाएगा, यानी ब्लॉक होगी ना उसकी एक्टिविटी एगोनिस्ट की। इस एंटागोनिस्ट ने क्या करना है? फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट ने रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देना। ठीक है, उसको इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देना। केमिकल एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर बाय बाइंडिंग द एगोनिस्ट ड्रग, नॉट द रिसेप्टर। जो केमिकल एंटागोनिस्ट है ना, लेट्स से ये ग्रीन में केमिकल एंटागोनिस्ट है, ये क्या करेगा? ये एगोनिस्ट के साथ जाके बाइंड कर देगा। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करता, ये एगोनिस्ट के साथ बाइंड करता है और एगोनिस्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। जब एगोनिस्ट बेचारा इसके साथ बाइंड हो जाएगा ना, तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एगोनिस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर बाय बाइंडिंग टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड कॉजिंग अपोजिंग इफेक्ट्स। ये ग्रीन में हमारे पास है फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट। ये है जी R1 रिसेप्टर और ये है जी R2 रिसेप्टर। 2 रिसेप्टर पड़ेंगे। R2 रिसेप्टर के साथ ऑलरेडी ये ब्राउन में एगोनिस्ट जो है ना वो बाइंड है और अपना इफेक्ट जो है वो कॉज कर रहा है। ठीक है। ये फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट आएगा और R1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड होगा ना, तो ये क्या करेगा? ये अपोजिंग इफेक्ट कॉज करेगा R2 रिसेप्टर पर। ठीक है। और R2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा और एगोनिस्ट को काम नहीं करने देगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा। ठीक है। तो फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और दूसरे रिसेप्टर पर जिस पे एगोनिस्ट ऑलरेडी बाइंड था उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। अगर हम अब इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट की तो आगे 2 टाइप्स होती हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो केमिकल है ना एंटागोनिस्ट, इसमें क्या होगा कि इसकी एग्जांपल जो है, फर्स्ट एग्जांपल वो है सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेज HCl ऑफ द स्टमक। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो केमिकल एंटागोनिस्ट थे उसमें हमारे पास केमिकल एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के साथ बाइंड कर देता है। यानी लेट्स से ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये है HCl जो स्टमक में प्रेजेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ बाइंड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो HCl है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो प्रोटामीन सल्फेट पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेज ओवरडोज ऑफ हेपरिन नेगेटिव चार्ज। हेपरिन जो है ना वो एंटी कोगुलेंट एजेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, लेकिन जब हेपरिन की ओवरडोज हो जाए ना तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम प्रोटामीन सल्फेट देते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बाय हिस्टामिन इज काउंटरएक्टेड बाय एड्रीनालिन। ठीक है। जो हिस्टामिन है ना, अगर वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देती है। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम एड्रीनालिन देते हैं। ठीक है।
ताकि हिस्टामिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। एड्रेनालिन क्या करेगी, ये ना हिस्टामिन को मास्ट सेल से रिलीज होने से रोक देगी, ठीक है। मास्ट सेल जो है ना वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो ये उन्हें इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया विद ओवरडोज ऑफ बीटा ब्लॉकर इज काउंटरएक्टेड बाय एट्रोपिन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स ने बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। बीटा रिसेप्टर्स ने एक्टिवेट होके क्या करना होता है, इंक्रीज हार्ट रेट करना होता है। लेकिन जब बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं तो बीटा रिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, डिक्रीज हार्ट रेट हो जाता है। अब बीटा ब्लॉकर के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं। फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थी कम्पिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, और दूसरी थी नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। डेफिनेशन अगर हम देखें तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स हैं दैट बाइंड टू द एगोनिस्ट रिसेप्टर साइट इन अ रिवर्सिबल वे विदाउट एक्टिवेटिंग द अफेक्टर सिस्टम फॉर दैट रिसेप्टर। लेट्स से ये हम ब्लू में हमारे पास रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ये है जी हमारे पास एक्टिवेटिंग साइट या एक्टिव साइट है, या इसको हम रिसेप्टर और रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन है ना ये है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और ये ब्राउन में सारे पड़े हैं एगोनिस्ट, ठीक है। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ने आना है और इस रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड कर देना है और रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देना है, उसको इफेक्ट जनरेट नहीं करने देना, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्सिबल वे का क्या मतलब है कि ये जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ना ये रिवर्सिबल वे में अटैच होता है या बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, और अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन जो है उसको ज्यादा कर दें तो ये उतर भी सकता है, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट उतर भी जाता है अगर तो एगोनिस्ट ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है। A pharmacologic antagonist that can be overcome by increasing the concentration of an agonist, ठीक है। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या है, रिवर्सिबल है और ये रिसेप्टर साइट पे जाकर बाइंड करता है। नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की हमने आगे से टू टाइप्स पढ़ी थी, एक थी एलोस्टेरिक नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। डेफिनेशन क्या है एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट की, अ ड्रग दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल एगोनिस्ट बाइंडिंग बट अल्टर्स द रिस्पॉन्स टू द नॉर्मल एगोनिस्ट। रिसेप्टर मॉलिक्यूल की ना एक हमारे पास एक्टिव साइट होती है जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है और अपना इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। और एक होती है उसकी एलोस्टेरिक साइट जो अदर देन एक्टिव साइट होती है, ठीक है। जो एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट है ना इसने जाके एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करना, इसने जाके एलोस्टेरिक साइट ऑफ रिसेप्टर पर बाइंड करना है, और जो एगोनिस्ट है जो रिसेप्टर के साथ ऑलरेडी बाइंड है उसको अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देना। बेशक से एगोनिस्ट बाइंड तो होगी एक्टिव साइट के साथ नॉर्मली, लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट जो है वो बाइंड है एलोस्टेरिक साइट ऑफ रिसेप्टर पर। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्या होता है, अ नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दैट एक्ट्स एट द रिसेप्टर साइट एंड बाइंड्स टू इट इरिवर्सिबली। ये ग्रीन में इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है और ये है जी हमारे पास रिसेप्टर साइट, ठीक है। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेगा और ये रिमूव नहीं हो सकता। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में है वो ये है कि ये वो फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट है दैट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग एगोनिस्ट कंसंट्रेशन। चाहे आप एगोनिस्ट की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, लेकिन आप इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते इस एंटागोनिस्ट को, ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को। लेकिन जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट थे वो क्या थे, वो हम उन्हें ओवरकम कर सकते थे बाय इंक्रीजिंग दी एगोनिस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल को देखते हैं, नैलोक्सोन इज अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट ऑल ओपियोइड रिसेप्टर्स। ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ओपियोइड सिस्टम का, ठीक है, जो हमारी बॉडी में होता है। ओपियोइड सिस्टम जो है ना ये रेगुलेट करता है पेन को, रिवॉर्ड को और एडिक्टिव बिहेवियर्स को, ठीक है। तो नैलोक्सोन जो है ना वो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किसके लिए, ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। अच्छा,
यहाँ पे हमारे पास है कीटामिन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट दी NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो है ना न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, जैसे मेमोरी फॉर्मेशन, लोकोमोशन, ब्रीथिंग वगैरह। ठीक है, तो जो कीटामिन है ना वो क्या है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, किसके लिए? NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर के लिए।